नमस्कार, ये इस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक हल कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से हल करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, संख्या 9998 से अगली 5 क्रमागत प्राकृत संख्याएं लिखिए। मतलब क्या कह रहा है कि इसके बाद की 5 संख्याएं क्या होगी उसको हमको लिखना है। तो देखिए इसमें जो हम ये जो संख्याएं हमको दी हुई है इसमें हम एक जोड़ देंगे तो हमें अगली एक संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर जो संख्या आएगी उसमेमें फिर एक जोड़ देंगे तो फिर अगली हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए हम पहली प्राकृतिक संख्या निकालते हैं अगली, तो 9998 में हम एक जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 1 9 9 9 9, 3 9 पहले से और 8 में एक जुड़ गया। तो ये हो गया हमारी पहली क्रमागत संख्या, मतलब जो है पहली। और दूसरी क्रमागत संख्या इसमें हम एक जोड़ देंगे, दूसरी क्रमागत संख्या कितना है 9999 में हम एक जोड़ देंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 10 10 10 10,000 हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर इसमें हम तीसरी हमें निकालनी है 5 का रहा है तो 2 को निकल गया। फिर इसमें हम एक जोड़ देंगे तो 10,000 में एक जोड़ देंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा 10,001। ये हमारी तीसरी हो गई। चौथी निकालना है तो इसमें हम एक जोड़ देंगे तो 10,001 में हम एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10,002। और पांचवी प्राकृतिक संख्या तो 10,002 में हम एक जोड़ देंगे तो 10,000 हमें 3 प्राप्त हो गया। तो ये हो गया 9998 की अगली 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या। पहला हो जाएगा 9999, उसके बाद 10,000, उसके बाद 10,001, उसके बाद 10,002, उसके बाद 10,003 हो जाएगा। इसका सेकंड नंबर देखिए, संख्या इतना के ठीक पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। पूर्ववर्ती मतलब एक ठीक पहले की, तो जो संख्याएं हमें दी हुई है उसमें से हम -1 कर देंगे तो हमें ठीक पहले की संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो 10 लाख है तो 10 लाख से ठीक एक पहले, तो 10 लाख में हम एक घटा देंगे। तो देखिए 10 लाख 6 गो जीरो में से हम एक घटाएंगे, इसको घटाएं। देखिए 10 में से एक गया तो 9 हो जाएगा, ये बच गया 9, ये बच गया 9, ये बच गया 9, ये बच गया 9, ये मतलब कितना 6 गो 9 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा 9,99,999। ये हमारा आंसर हो जाएगा 10 लाख के सबसे मतलब एक पहले की संख्या। अब देखिए संख्या 10,003 के पूर्ववर्ती 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं लिखने के लिए कह रहा है। तो इससे क्या है कि मतलब 4 पहले, तो इसमें से एक घटाएंगे तो पहले, फिर जो आएगी उसमें से एक घटाएंगे, मतलब इसमें एक जोड़ते गए थे इसमें हम एक घटाते जाएंगे। तो देखिए पहली पूर्ववर्ती संख्या तो कितना है 10,003 में से एक घटाइए तो हमें कितना प्राप्त होगा 10,002 प्राप्त होगा। ठीक है, ये पहली हो गई। दूसरी हमें निकालनी है तो इसमें से हम एक माइनस करेंगे तो 10,002 में से हम एक घटाएंगे तो 10,000 हमें कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। दूसरी, अब तीसरी निकालनी है तो इसमें से हम क्या कर देंगे फिर एक माइनस करेंगे तो 10,000 में से 10,001 में से एक माइनस कीजिए तो हमें कितना प्राप्त होगा 10,000 प्राप्त होगा। ठीक है, सॉरी ये काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 10,000 हमें प्राप्त होगा। अब ये तीसरी हमें एक और निकालनी है तो इसमें से हम एक और माइनस करेंगे तो देखिए 10,000 इसमें एक जीरो होगा, है ना, 3 जीरो। तो 10,000 में से हम एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 में से एक गया तो 9, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 9, मतलब 9,999। ये हमारी क्या हो गई 10,003 के ठीक पूर्ववर्ती 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। देखिए इसका अगला क्या है, संख्या कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 79,99,999 की प्रवर्ती संख्या लिखिए। प्रवर्ती का मतलब होता है कि अगली, ठीक अगली संख्या, जिसे नहीं कहते आफ्टर नंबर। तो एक, तो इसमें हम क्या कर देंगे, पूर्ववर्ती में एक माइनस किए थे, प्रवर्ती में जो संख्याएं दी हुई उसमें हम एक ऐड कर देंगे। तो देखिए ठीक प्रवर्ती संख्या पूछ रहा है तो 7 9 9 9 9 9, इसमें हम क्या कर देंगे एक ऐड कर देंगे तो हमें प्रवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 9 में एक जोड़ेंगे तो 10, ये भी हो जाएगा 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 10, और 7 और 1 8, तो हमें कितना प्राप्त होगा 80 लाख प्राप्त हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो मतलब 79,99,999 की प्रवर्ती संख्या कितनी हो जाएगी 80 लाख हो जाएगी। अब इसका अगला भाग देखिए क्या है, संख्या 90,000 की प्रवर्ती संख्या
और पूर्ववर्ती संख्या। ए में प्रवर्ती संख्या बताना है और बी में पूर्ववर्ती। तो प्रवर्ती में हम क्या किए थे, एक ऐड कर देंगे और पूर्ववर्ती में एक माइनस कर देंगे। तो पहला ए का क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे, मतलब 90,000 में एक ऐड कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 90,001। और हमें बी में क्या निकालना है, पूर्ववर्ती संख्या। तो 90,000 में हम क्या कर देंगे, माइनस का 1 कर देंगे। तो माइनस जब 1 करेंगे तो 10 में से 9 गया, 1 गया तो 9, ये भी हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8, मतलब 89,999 हमें प्राप्त होगा। अब इसका देखिए क्या है, संख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 8,67,999 से अगली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। तो अगली 3 क्या कहता है, प्रवर्ती संख्या, और अगली 3 क्रमागत संख्या सेम हो गया। तो हम क्या कर देंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे और जितना आते जाएगा उसमें हम एक ऐड करते जाएंगे। तो देखिए हम पहली अगली क्रमागत संख्या निकालते तो ये संख्या में हम एक ऐड कर देंगे। तो कितना है, 867,999 में हम एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 7 1 8 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। तो ये हो गया 8,68,000 पहली हो गया। दूसरी अगली संख्या तो इसमें हम एक ऐड कर देंगे तो कितना है, 8,68,000 में हमें एक ऐड कर देना है तो हमें हो जाएगा 8,68,001 प्राप्त हो गया। और इसकी फिर 3 ही कह रहा है तो एक दूसरा निकल गया, अब आखिरी निकालते इसका तीसरी। तो क्या है, 8,68,001 में हम एक ऐड कर देंगे, 8,68,001 में हम एक ऐड कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 8,68,002। बस इसका यही अगली 3 क्रमागत संख्या हो गया। उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कर रहा है, रिक्त स्थानों के ये है और कह रहा है चिन्ह भरने के लिए। देखिए इसका मतलब, इसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्या है इसका मतलब, क्या हुआ। देखिए इसका मतलब कुछ नहीं है, मतलब कि जिधर बड़ा होगा ना उधर घुमा देंगे। अगर बायां साइड बड़ा होगा तो इधर घुमा देंगे, दायां साइड बड़ा होगा तो इधर घुमा देंगे, और भैया तो बराबर है, अगर दोनों में मतलब दोनों बराबर हो गया तो भर देंगे। जैसे यहाँ दे दिए एक डॉट डॉट दे दिया फिर एक, तो ये दोनों क्या आपस में बराबर है। तो इसी प्रकार से अब देखिए इधर 3 है और इधर 2 है तो कहेंगे 3 और 2 में कौन बड़ा है, तो ऑब्वियसली 3 हो जाएगा तो इधर हम घुमा देंगे। और 4 और 5 देखिए कौन बड़ा है, तो इस दोनों का कुछ महत्व नहीं है, बस जिधर जो बड़ा होगा उसको हम उधर घुमा देंगे। वही कह रहा है कि जो बड़ा होगा उधर घुमाने के लिए, और कौन बड़ा है कौन छोटा और कौन आपस में बराबर है। तो देखिए पहला क्या है, 4,98,201, ये 98,000 है, और ये देखिए 4,97,981, तो ये तो 98 लाख हो गया। और ये जैसे ये भी 4 लाख, ये भी 4 लाख, हजार में देखिए ये 98,000 और ये 97,000, तो 98,000 बड़ा होगा कि 97,000, 98,000 बड़ा होगा, तो जो बड़ा होगा हम उधर घुमा देंगे। मतलब ये 4,98,201 बड़ा है किससे, 4,97,981 से। इसका दूसरा नंबर देखिए कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,06,18,011 है। ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो ये देखिए ये करोड़ में है और ये लाखे में है, तो लाख बड़ा होगा कि करोड़ बड़ा होगा, करोड़ बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है जाएगा, ये हमारा बड़ा हो जाएगा करोड़ वाला। अब देखिए ये पूरी संख्याएं नहीं दी है, इसको आपस में हम ऐड करेंगे तब समझे जानेंगे कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। अब देखिए इसको हम यहीं पर जोड़ देते हैं, तो 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, हासिल 1 2 1 3 1 4 2 3, तो ये हमें प्राप्त हो गया 32,415। इसको हम ऐड करते हैं तो देखिए ये 32,000 प्राप्त हुआ हमें, 32,415। अब देखिए ये 24,699 है, 11,382 है, तो कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा ये बड़ा होगा। इसी से पता चलता है कि ये सिर्फ 32,000 है और ये तो 24,000 अकेला, फिर 11,000 ऐड होगा, इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा, तो ये बड़ा हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, ये गुना है तो पहले इसको हम गुना कर लेते हैं, 2 दूना 4 2 एकम 2 8 दूना 16, ये भी कितना आ गया 1624 और 1624, ये आपस में क्या है बराबर है। बस इसमें सिर्फ हमें इतना ही भरना है कि कौन बड़ा है उधर इसको घुमा देना है, कौन आपस में बड़ा है। तो 2 को बड़ा हो गया इधर इधर में और ये, और 1 हो गया क्या आपका बराबर हो गया संख्या। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7वां भी कंप्लीट होता है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, 8वां का, नीचे दी हुई संख्याओं को
अवरोही क्रम में लिखिए और इस परिणाम को, मतलब इसके क्या है, घटते क्रम, मतलब घट रहा है, चिन्ह से दर्शाइए। अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। और ये जो संख्याएं दी हुई इससे हमें क्या करना है, घटते क्रम में लिखना है। तो देखिए घटते क्रम में कैसे लिखेंगे हम, घटते क्रम। आप हमेशा इस चीज को याद रखिए कि अवरोही है तो इसका मतलब कि घटते क्रम में। घटते क्रम में क्या कि जैसे हम सीढ़ी पर से नीचे उतर रहे हैं ना, पहले मतलब बड़ी सीढ़ी को छोड़ते 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 आखिरी पैदान पर पहुंचते, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम लिखेंगे वो सबसे बड़ा होगा। क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, और जो आखिरी में जो हम लिखेंगे वो सबसे छोटा होगा। इसी को ना कहेंगे घटते क्रम। इधर से ये घट रहा है, तो देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है, 242 है, सब 200 के अंदर में, ये देखिए ये 411, तो सबसे बड़ा हो गया 411। अब देखिए इसका इधर ये चिन्ह देते हुए लिखना है 411, ठीक है। अब देखिए इसके बाद छोटा कौन है, 293। अब इस चित्र से समझिए 293 में कौन बड़ा है, 411 या 293, 411, तो देखिए इधर घुमा हुआ है। अब देखिए मतलब सबको घटते क्रम में, 293 के बाद कौन छोटा है, 242, तो यहां पर हम लिखेंगे 242, फिर ये चिन्ह। इसके बाद कौन घट रहा है, 242 के बाद छोटा कौन है, 152, तो यहां पर हम लिखेंगे 152, फिर चिन्ह। इसके बाद सबसे छोटा कौन है, 146, इसके बाद हम लिखेंगे 146। उसके बाद छोटा कौन है, उसके बाद छोटा है आपका 137, तो हम लिखेंगे 137, और सबसे छोटा क्या है हमारा 27। अब देखिए घट रहा है, ये घट रहा है, 411 से कम हुआ, 293 इससे कम हुआ, इससे कम हुआ, इससे कम हुआ, इससे कम हो गया, तो ये हो गया। इसी को हम क्या कहेंगे, घटते क्रम में। इसका दूसरा क्या है, आरोही क्रम में। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। क्या होता है, बढ़ते क्रम में लिखना, इसी को हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में। अब इसका जस्ट अपोजिट हो गया, हम इसमें सीढ़ी से नीचे उतरे हैं, अब आरोही क्रम में क्या करेंगे, हम सीढ़ी से ऊपर चलते जाएंगे, मतलब कि पहले सबसे छोटा, उसके बाद छोटा, और लास्ट में सबसे बड़ा। तो इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा इसमें कौन है, 900, 201 है, सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 201। चिन्ह हमको देना है इस बगल, राइट। अब देखिए 201 से बड़ा कौन है, 201 से बड़ा हो गया आपका 921, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 921, फिर चिन्ह। 921 के बाद कौन सबसे बड़ा है, अब देखिए 1078, नहीं 1067, तो लिखेंगे 1067। इसके बाद बड़ा कौन है, 1078, तो लिखेंगे 1078। इसके बाद बड़ा कौन है, 1124, 1124, और सबसे बड़ा कौन है, 1169, तो ये हो गया 1169। यही हमारा क्या हो गया, बढ़ते क्रम में। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तो तक